नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे गुप्ता डायनेस्टी के बारे में और इससे संबंधित जो तमाम प्रश्न है उसे भी हम लोग देखेंगे और पूरा ब्रीफ में हम समझेंगे कि गुप्ता डायनेस्टी में कौन कौन से राजा हुए और किनका क्या योगदान था भारतीय इतिहास में। तो चलिए समझते हैं और आखिर में जो गुप्ता डायनेस्टी को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल क्यों कहा जाता था इसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो संस्थापक जो थे उनका नाम था श्रीगुप्त, लेकिन वही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि वास्तविक जो संस्थापक था वो कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। चंद्रगुप्त यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। कभी कभी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर चंद्रगुप्त मौर्य थे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध मौर्य डायनेस्टी से है और वहीं चंद्रगुप्त का संबंध केवल गुप्ता डायनेस्टी से, जिसमें हम लोग चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आगे चल करके चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य कहलाए। विक्रमादित्य क्यों कहलाए, तो विक्रमादित्य जो है वह एक टाइटल है जो कि 10 राजाओं को दिया गया था। तो पहले जो राजा थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित किया गया। आगे चल करके वे विक्रमादित्य भी कहलाए। और जो अंतिम जो यानी कि जो 10वां राजा था उसका नाम था, जो कि आदिल शाह सुर का सेनापति था, जो हेमू, वही 10वां राजा था जो कि अंतिम शासक था, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जिसका युद्ध किसके साथ हुआ था, अकबर के साथ हुआ था 1556 ईस्वी में, जो कि पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। तो चलिए हम लोग समझते हैं गुप्ता डायनेस्टी को और पूरे अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं गुप्त वंश को। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्या है आपका, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे वर्ड लिखा गया है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है गुप्त डायनेस्टी के, गुप्त वंश के संस्थापक हैं। लेकिन वास्तविक संस्थापक एग्जाम में घुमा के प्रश्न पूछे जाएंगे। वास्तविक संस्थापक के बारे में अगर बात किया जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम। तो श्रीगुप्त के बारे में क्या लिखा हुआ है कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ दी, ये कौन थे, संस्थापक थे गुप्त वंश के। गुप्त वंश के फाउंडर कौन थे, तो उनका क्या नाम था, महाराजा श्रीगुप्त, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो he was the founder of the Gupta dynasty, ruled from 240 AD। AD का फुल फॉर्म अगर मैं लिखूं तो AD का फुल फॉर्म क्या है, एनो डोमिनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, एनो डोमिनी टू 280 AD। ड्यूरिंग हिज रीजन पीपल्स लिव्स इन द नॉर्थ एंड द सेंट्रल बंगाल। तो नॉर्थ और सेंट्रल बंगाल में उस समय उनका रीजन था, पूरी तरह से आधिपत्य था। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा जो एम्पायर है, ये पूरा जो रूल करने का जो कार्य किसने किया था, गुप्त एम्पायर ने किया था, जो कि उस समय बंगाल से लेकर के यहाँ पे आपका बंगाल हो गया, बंगाल के बाद बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के बाद थोड़ा सा मध्य प्रदेश का हिस्सा हो गया, उसके बाद ये पूरा देख रहे हैं, पूरा पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात का भी कुछ हिस्सा, बहुत तक हिस्सा हो गया, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा हो गया, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा लगभग, और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा। ये पूरा जो एरिया था ये गुप्त वंश से संबंधित था। तो वही यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है, लिखा गया है, वही यहाँ पे लिखा गया है कि ही वाज पीपल लिव्स इन द नॉर्थ एंड द सेंट्रल बंगाल। तो श्रीगुप्त जो थे वो फाउंडर थे आपके गुप्त वंश के। आगे बढ़ते हैं। श्रीगुप्त के बाद हमें पढ़ना है, श्रीगुप्त के बाद हमें जानना है किसके बारे में, श्रीगुप्त। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि गुप्ता एम्पायर यानी कि गोल्डन एज ऑफ इंडिया। हिस्ट्री के बारे में, गुप्ता एम्पायर इन द गोल्डन एरा ऑफ इंडिया इसलिए कहा गया गुप्त वंश के शासनकाल को। उस समय सोने की चिड़िया भी भारत को कहा जाता था गुप्त वंश के शासनकाल में। गुप्त वंश के शासनकाल में सबसे पहले क्या होगा, सोने के सिक्के जो है वह बहुत अधिक मात्रा में प्रचलित हुए हैं। मतलब उस समय जो लोगों का जो खरीद बिक्री जो होता था, आदान प्रदान जो होता था, वह सोने के सिक्के के द्वारा होता था। यही वजह है कि इस पीरियड को उस समय कहा गया, क्या कहा गया, गोल्डन एरा कहा गया, यानी कि गुप्त वंश का भारतीय युग का स्वर्णकाल कहा गया। अगला क्या है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है श्रीगुप्त के बाद हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में यहाँ पे बात किया गया। चंद्रगुप्त प्रथम थे, यही जो थे वास्तविक संस्थापक थे आपके गुप्त वंश के। क्या लिखा हुआ है, he was the second ruler of the Gupta dynasty. He ruled from 319 AD से लेकर के 334 AD. First ruler assumed the टाइटल ऑफ द महाराजा धीराज। ये पहले ऐसे राजा थे चंद्रगुप्त प्रथम जिन्होंने खुद को महाराजा धीराज की उपाधि से सम्मानित किया गया था। His wife name was the कुमारा देवी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी पत्नी का क्या नाम था, कुमारा देवी। और ये पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि को से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न क्या है, अगला टॉपिक क्या है, गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग को नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है कि पहला तो था आपका श्रीगुप्त का हम लोगों ने पढ़ा चंद्रगुप्त प्रथम को, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त थे जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और ये वीणा वादक थे। यानी कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि वीणा वादक गुप्त वंश का कौन सा शासक था, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। ही रूल्ड 335 AD टू 380 AD। ही वाज द टाइटल एज द इंडियन नेपोलियन, यानी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, जो कि एक वीणा वादक भी
थे। अगला प्रश्न क्या है, अगला मतलब टॉपिक क्या है, अगला आपका जैसे कि देख पा रहे हैं कि गुप्त एम्पायर में तमाम उस समय क्या हो गया, मंदिरों का निर्माण करवाया गया। तो जिसमें आपका देवघर टेम्पल जो है, देवघर टेम्पल आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये पूरी तरह से क्या है, देवघर टेम्पल है। अगला क्या, वाराह जो कि उदयगिरी में संबंधित है, जो वाराह देव को समर्पित है। वाराह देव यानी कि किससे, भगवान विष्णु से संबंधित है। देवगढ़ टेम्पल जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। भीतर गांव टेम्पल पाटलिपुत्र में अवस्थित है, यानी कि आज के पटना में, ठीक है। उदयगिरी में आपका क्या, एलिफेंटा, अजंता, सांची स्तूपा। तो ये तमाम जो है गुप्त टेरिटरी से संबंधित है, जो कि उस समय जो है गुप्त वंश के शासनकाल का स्वर्णयुग, स्वर्णिम काल कहा जाता था। तो ये जो ब्लू वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये बैंगनी वाला हिस्सा, ये पूरी तरह से जो टेरिटरी था वो किसके अधीन था, तो ये पूरी तरह से जो टेरिटरी है या गुप्त वंश के शासनकाल के अधीन था। क्लियर है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला है अगला क्या है कि रामगुप्त। अगला है समुद्रगुप्त के बाद कौन है, पहला श्रीगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त वन, उसके बाद आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद कौन है, रामगुप्त जो है, ही रूल्ड ओनली 380 एडी, यानी कि 380 एडी में ही आए और 380 एडी में इनको पद से क्या किया गया, हटा दिया गया। ज्यादा दिनों तक ये रूल नहीं कर पाए। अगला है रामगुप्त के बाद, रामगुप्त भारतीय स्वर्णिम काल में यानी कि गुप्त वंश में ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाए। उसके बाद हम आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जो कि आगे चल करके इन्होंने एक टाइटल लिया जिसका नाम क्या था, विक्रमादित्य। ही रूल्ड 380 to 414 एडी, ही वाज द आल्सो नोन एज द विक्रमादित्य। टोटल ऐसे कितने राजा हुए, तो टोटल 10 राजा हुए जो कि विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो जो 10वें राजा थे यानी कि 10th नंबर के जो थे, उनका नाम क्या था, तो उसका नाम था आपका हेमू। क्या नाम था, हेमू, जो कि आदिल शासुर का सेनापति था। 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ जो पानीपत हुआ था, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें अकबर के साथ युद्ध लड़ा गया था, जिसमें हेमू जो है यानी कि हेमू की क्या हो गई थी, हार हो गई थी। अकबर जो है वह जीत गया था। अगला क्या है, उसके बाद है आपका कुमारगुप्त प्रथम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वही कुमारगुप्त प्रथम है जिन्होंने नालंदा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव रखने का जो कार्य किया गया था वो किससे किया था, कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। ही रूल्ड 415-455 एडी, ही वाज आल्सो नोन एज द महेंद्रादित्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महेंद्रादित्य की उपाधि से भी इन्हें नवाजा गया था कुमारगुप्त प्रथम को, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। आगे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाने में 3 राजाओं का हाथ है। एक आपका गुप्त डायनेस्टी से कुमारगुप्त प्रथम हो गए, दूसरा हर्षवर्धन हो गए और तीसरा आपका देवपाल हो गए, जो कि पाल वंश से संबंधित थे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारा जो पूरा जो गुप्त डायनेस्टी से संबंधित जो तथ्य था, ये कुमारगुप्त तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जो चर्चा किया गया उस समय भारत का सबसे पहला, भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व का रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता था आपका नालंदा यूनिवर्सिटी को, जो कि बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। स्कंदगुप्त फिर आए। स्कंदगुप्त का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक, 455 से लेके 467 एडी तक चला स्कंदगुप्त। ठीक है। द सेवियर ऑफ द भारत, आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि द सेवियर ऑफ द भारत किस भारतवर्ष किसे कहा गया है, तो वो कहा गया है स्कंदगुप्त से। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्कंदगुप्त नामक किताब किसने लिखा, तो इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह भी आप ध्यान में रखेंगे, जिसमें गुप्त वंश के शासनकाल के बारे में चर्चा किया गया है। क्लियर है स्कंदगुप्त के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कुमारगुप्त द्वितीय। कुमारगुप्त द्वितीय का जो टाइम पीरियड था वो 473 से लेकर 476 एडी तक था कुमारगुप्त द्वितीय का। कुमारगुप्त वन के बारे में हम लोग जान ही गए, कुमारगुप्त वन के बारे में कि उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की क्या रखी थी, नींव रखी थी। और गुप्त वंश का जो सबसे अंतिम जो शासक था उसका नाम क्या था, विष्णुगुप्त था। इसका टाइम पीरियड 540 से लेकर के 550 एडी तक था। तो इस प्रकार से हमारा जो है पूरी तरह से जो गुप्त वंश से संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो पूरी तरह से समाप्त हुए। श्रीगुप्त जो थे वो क्या थे, श्रीगुप्त जो थे वह गुप्त वंश के संस्थापक थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। उसके बाद कौन है, समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के बाद फिर आए कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद फिर रामगुप्त के बाद फिर कुमारगुप्त। इस तरह से विष्णुगुप्त तक हमें पूरा इसको जानना है। और पूरा ये जो कालखंड है गुप्त वंश का, ये आपका श्रीगुप्त से शुरू होता है और विष्णुगुप्त में जाकर के समाप्त हो जाता है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ये वो विष्णुगुप्त नहीं है। चाणक्य का ओरिजिनल नाम क्या था, विष्णुगुप्त ही था, लेकिन ये चाणक्य नहीं है, वो दूसरे हैं।
बहुत सारा ना ऐसा ऐसा नाम है ना जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि समुद्रगुप्त कौन, चंद्रगुप्त प्रथम कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे, क्या विक्रमादित्य कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन है। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ चंद्रगुप्त के बाद मौर्य लगा हुआ, तो मौर्य वंश से संबंधित है। चंद्रगुप्त 1 चंद्रगुप्त 2 के बारे में बात करेगा तो उसका संबंध गुप्त डायनेस्टी से है। विष्णुगुप्त जो है वह चाणक्य का भी अगर ओरिजिनल नाम पूछता है तो इसका उत्तर आपका विष्णुगुप्त ही होगा। बाद में उनका नाम कौटिल्य फिर चाणक्य पड़ा था, लेकिन ये विष्णुगुप्त नहीं है, ये विष्णुगुप्त गुप्त वंश से संबंधित व्यक्ति हैं। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और उस चाणक्य का संबंध मौर्य वंश से है, तो वो इससे बिल्कुल भी संबंध नहीं है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। क्लियर है। तो अंतिम जो शासक थे उनका नाम क्या था आपका, विष्णुगुप्त। तो इस प्रकार से हमारा जो पूरा जो आपका जो गुप्त वंश से संबंधित जितने जो शासक हैं जिन्होंने रूल किया था वो पूरी तरह से आज समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि श्रीगुप्त है, श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त 1, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर आपका रामगुप्त, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, फिर कुमारगुप्त द्वितीय, फिर उसके बाद आपका फिर उसके बाद विष्णुगुप्त। तो इस तरह से गुप्त डायनेस्टी पूरी तरह से समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।